राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, महाराज अब मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को ठाकुर जी ने दर्शन दिए? मनुष्यों को तो बहुत दर्शन दिए, किसी पशु को दर्शन दिए, उसकी रक्षा की हो? जरूर हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उस पर्वत के पास एक सरोवर था। सरोवर में गजेंद्र नामक एक हाथी आता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, जिसकी सुगंध मात्र से सिंह भी डर कर भाग जाए। सामने देखना तो दूर, उसकी सुगंध भी आ जाए शेर को तो वो डर कर भाग जाए। ऐसा हाथी, इतना शक्तिशाली सफेद हाथी। एक बार उसी सरोवर में अपने परिवार के साथ वो क्रीड़ा करने आया। अब आकर महाराज कभी सूंड में पानी भरे बच्चों के ऊपर फेंके, बच्चे कूदने लग जाए। कभी सूंड में पानी भरकर पत्नी के ऊपर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। क्रीड़ा का कार्य कर रहे हैं, अचानक पानी में ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। आकर उसने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। ग्राह यानी काल, गजेंद्र यानी हम। काल सबसे पहले आकर पैर ही पकड़ता है। कहते ना गोडों में दर्द रहने लग गया है, आजकल सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता ठीक से, पैरों में दर्द होने लग गया है, तब समझ लेना काल ने पैरों को पकड़ लिया है। अब संभल जाओ। पर गजेंद्र ने वही विचार किया जो हम करते हैं कि ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो इतना शक्तिशाली, तो ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। युद्ध होता है दोनों के बीच, पर अब पानी में रहकर ग्राह की शक्ति तो बढ़ती जा रही है और गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है। कभी वो गजेंद्र को नीचे खींचे, कभी गजेंद्र उसे ऊपर खींचे, खींचते 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 अब इतनी सी सूंड बाहर रह गई। अब तड़पते हुए पत्नी को पुकारता है, अरे मेरी जान बचाओ, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पत्नी ने कहा, बचा तो लूं, पर क्या पता आपको छोड़कर वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहते, तुम तो मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे सपनों के लिए अपने सपने छोड़ दिए। बच्चों ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद आपके सारे कार्य हम अच्छे से कर देंगे, पैसे की कमी नहीं रखेंगे। अरे मैं जीवित हूं अभी। रिश्तेदारों से कहता है, सबसे कहता है, कोई बचाने नहीं आ रहा। जब थोड़ी सी सूंड बाहर रह जाती है, हर जगह से हार जाता है, तब कहता है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करिए। यहाँ पर गजेंद्र ठाकुर जी को पुकारते हैं। ठाकुर जी दौड़ते हुए आते, अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और ग्राह का उद्धार करते हैं। अब गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। धाम लेकर आते हैं तो वहां पहले से ही ग्राह बैठा हुआ है। गजेंद्र ने कहा, प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई, ग्राह के कारण ही तो पूरी कहानी हुई, और ये मुझसे पहले आकर बैठा हुआ है। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे तो इसे नरक लोक ही जाना था, इसने कार्य ऐसे किए कि इसे नरक लोक ही जाना था, लेकिन जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो फिर ये नरक लोक कैसे जाता, तो मुझे इसे अपने धाम लाना पड़ा। अब राजा परीक्षित पूछते कि महाराज ये दोनों गजेंद्र ग्राह ये कौन थे जिन्हें ऐसी गति प्राप्त हुई, क्या पुण्य इन्होंने अपने जीवन में किए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो ग्राह था ये पहले उटुर नामक एक गंधर्व था। इसी सरोवर में अपने परिवार के साथ ही आया था, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। सरोवर के बीच एक ऋषि खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। बच्चों को हंसाने के लिए गंधर्व ने कहा कि देखना अभी मैं क्या करूंगा, ये जो महाराज जी खड़े हैं ना, ये कैसे डर के मारे उछलेंगे।
बच्चे भी खुश हो गए। पानी के अंदर जाकर गंधर्व ने ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। ऋषि को लगा कि मानो कोई ग्रह इत्यादि है, पानी का जानवर है। वो जोर से उछले डर के मारे, कमंडल कहीं जाकर गिरा, वो कहीं जाकर गिरे। जब थोड़ा ध्यान आया तो सामने देखा कि बच्चे हंस रहे हैं। वो समझ गए कि मेरा निरादर किया गया है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस ग्रह का तूने स्वांग रचा है ना, मैं श्राप देता हूं उसी योनि में प्रवेश कर जा। यहां पर वो गंधर्व चरणों में गिर जाता है, क्षमा याचना करता है कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को हंसाने के लिए किया था, कोई गलत भावना से नहीं। अब देखिए जो ऋषि होते हैं ना, उन्हें क्रोध जल्दी आता है, मैं मानती हूं, पर दया भी जल्दी आती है। उन्होंने कहा ठीक है, श्राप को तो नहीं टाल सकते, पर तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आए, तुम्हें अपने धाम लेकर जाए। और बोले ये गजेंद्र कौन था? बोले ये इंद्रदुम्न नामक एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा, लेकिन बहुत वाचाल। वाचाल यानी जो बहुत बोलते हो। तो महाराज बहुत वाचाल। तो महाराज बहुत वाचाल। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि राजन, आप कार्य तो अच्छे करते हैं, पर ये जो बोलने की आदत है ना, इसे बंद करना है। क्या किया जाए? तो दिन में कुछ समय के लिए आप मौन व्रत धारण किया करिए। ठीक है। अब सुबह के समय तो राजकाज के कार्य होते हैं, शाम के समय वो अपने उद्यान में जाकर बैठते, मौन व्रत धारण करते और भगवान का नाम मुख में लेते, जाप करते। एक दिन एक ऋषि का वहां से जाना हुआ। ऋषि ने राजा को दूर से देखा, उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो राजा ने सर हिलाया। अब वो बोल नहीं सकते कुछ, सर हिलाया तो अब ऋषि ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि राजा में अहंकार आ गया है, तो मुझे सर हिलाकर कह रहे कि ठीक है आप जाइए, मैं बाद में आता हूं, बाद में बात करेंगे, अभी जाइए। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि जिस हाथी के सर तरह तुम सर हिला रहे हो ना, मैं श्राप देता हूं, तुम उसी योनि में प्रवेश कर। जब मौन व्रत खत्म होता है तब राजा सच्चाई बताते हैं, माफी मांगते हैं कि मैं तो गुरु ने जो मुझे आदेश दिया उसका पालन कर रहा था, मौन व्रत धारण में था, आपने मुझे श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा अब श्राप को नहीं टाल सकते, पर तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा उद्धार करने भगवान आएंगे, तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। इसीलिए इन दोनों को ऐसी गति प्राप्त हुई। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर हाँ, भगवान पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए।